बांग्लादेश की नेबर कंट्री म्यांमार ने बांग्लादेश के 271 किलोमीटर के बॉर्डर पर कब्जा कर लिया है। 15 मिनट गेट खोल दो, बांग्लादेशियों का काम तमाम कर देंगे। भाई भारत जैसे जैसे बांग्लादेश के साथ गेम खेल रहा है तो बांग्लादेश की तो हालत बड़ी खराब हो रखी है। भारत जो है वो अपनी जंग जीत चुका है, पाकिस्तान इस बात को माने या ना माने। अब म्यांमार ने जो किया, म्यांमार जो है ना वो जो मुल्क है वो आपको पता है छोटा मुल्क है। अब उन्होंने बांग्लादेश बजाय म्यांमार के अगर मुकाबला करें ना कंपैरिजन में, वो बड़ा मुल्क है। अब म्यांमार बन गई है बिल्ली थी वो बन गई शेर, क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश के पीछे हट गया बैक से। अब वो ऐसे ही होना था और यही रिप्लाई जो ना आप मतलब देख सकते हैं। पता चलता है कि बांग्लादेश म्यांमार में हो रहे बदलाव से बहुत चिंतित है। The Arakan Army is one of the most powerful ethnic minority armed groups battling Myanmar's army. कि बांग्लादेश इतनी निगरानी कर रहा है कि उसके लोग गलती से भी म्यांमार के क्षेत्र में ना चले जाएं। बांग्लादेश जो है ना उसको इंडिया ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, उसको पैरों पे खड़ा किया है। अब बांग्लादेश बजाय इंडिया का शुक्र अदा करने के, शुक्रिया अदा करने के, और वो ऐसी हरकतें कर रहा है। खौफ इसे कहते हैं और ये लोग अपनी जो सरहद है वो शेयर कर रहा है। अब म्यांमार जो है वो बांग्लादेश के ऊपर ना चाहते हुए भी हमला करेगा, क्योंकि जब आपके घर के अंदर हालात जो उनसे ठीक नहीं ना होते तो जो बाहर के दुश्मन होते हैं ना वो खामखा भी जो उनसे ना हमला करके कब्जा करने की कोशिश करते हैं। बिल्ली भी शेर बन जाती है, बिल्ली भी शेर बन जाती है। एग्जैक्टली वो बिल्कुल ऐसे ही आप बिल्कुल फारिग हो जाते हैं अनएथिकली तौर पे। उन्होंने बहुत गलत किया है, मैं इसको कंडेम करता हूँ। हम लोग पहले ही बस्ती की जिंदगी जी रहे हैं। अब इस पे बजाय ये कि हम लोग मतलब अपने आप को यूनाइट करके एक नेशन के तौर पे सामने आए, हम लोग बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करेंगे तो यकीनन हम लोग और पिसेंगे। अब म्यांमार ने जो किया, म्यांमार जो है ना वो जो मुल्क है वो आपको पता है छोटा मुल्क है। अब उन्होंने बांग्लादेश बजाय म्यांमार के अगर मुकाबला करें ना कंपैरिजन में, वो बड़ा मुल्क है। अब म्यांमार बन गई है बिल्ली थी वो बन गई शेर, क्योंकि इंडिया जो है ना बांग्लादेश के पीछे हट गया बैक से। अब वो ऐसे ही होना था और यही रिप्लाई जो ना आप मतलब देख सकते थे। बिल्कुल जी, देखें बांग्लादेश जो है ना, आप अगर मतलब पाकिस्तान के साथ मतलब कंपैरिजन करें ना, आप चले जाए 1970s के अंदर तो बांग्लादेश मशरिक पाकिस्तान वो बिल्कुल एक मतलब बिल्कुल बिलो द लेवल था, मुल्क था, वहाँ पे इतनी तरक्की नहीं थी। अब वो अलहदा हुआ, उन्होंने कहा जी हम खुद कुछ करेंगे। अब खुद कुछ करके कुछ बनना था, जहाँ पे उन्होंने कुछ ना कुछ मतलब हासिल करना था, वहाँ पे जाके वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं तो मतलब फिर तो वो पीछे ही जाएंगे ना स्टोन एजेस की तरफ, वो मतलब आगे नहीं जा सकते। पहले सारे मामले को जो है डिप्लोमेटिकली हल करने की कोशिश की। उन्होंने अपने सरकारी अफसरान को भेजा कि भाई जाओ बांग्लादेश से बात करो, उन्हें समझाओ कि भाई अकल के नाखून लो। जब उन्हें अकल नहीं आई तब इंडिया की सरकार ने एक्शन लिया। अभी तक इंडियन आर्मी ने इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। देखें इंडिया जो है ना, अब मतलब मैं एज अ पाकिस्तानी एज अ मुसलमान उसको जितना मर्जी बुरा भला कहूं, लेकिन यहाँ पे उसने अपने बड़ेपन का मुजाहिरा किया है, उसने बड़े होने का सबूत पेश किया है कि बांग्लादेश को पहले समझाने की कोशिश की है कि आया वो समझ जाए, इस बात को ना करें। लेकिन बांग्लादेश बजाय समझने के वो और जो सा मतलब वो अपने आप को कर रहा है बड़ा चढ़ा कर बयान, तो मतलब फिर आपके साथ यही कुछ हो। और उनके खुद, और दूसरा ये कि he's a left wing mindset है डॉक्टर यूनुस का। उनका जो कंजर्वेटिज्म के पास आसपास कुछ नहीं, और जिस तरह के ब्लंडर वो कर रहे हैं दे आर नॉट मैच्योर। मैं अगर डॉक्टर यूनुस के जगह होता तो मैं भारत के साथ रिलेशनशिप आइडियल रखता, चाहे पाकिस्तान के साथ भी करता, लेकिन बैलेंस करता। वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, दूसरी तरफ उनका जो रुझान है इंडिया की तरफ वेरी हॉस्टाइल। दिस इज रॉन्ग। जिन लोगों ने आपके साथ आपकी जंग लड़ी, आपके साथ जिन लोगों ने आपको इतना सपोर्ट किया, मुझे भी याद है मोदी साहब बांग्लादेश के दौरे पे जाते थे तो वहां पे लोन नहीं दे के आते थे, ग्रांटें दे कर आते थे, प्रोजेक्ट करते थे वहां पे। और आप यू आर इंटर रिलेटेड, आपकी ट्रेड इतना रिलेटेड है इंडिया के साथ। हाउ व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिस्ट यू आर कि आप जिस तरीके से जो बिहेव कर रहे हो भारत के साथ, हाउ विल यू सर्वाइव इन दैट रीजन? आप कहते हैं जी क्यों नहीं हो रहे, बांग्लादेश सारे महाजर जा रहे हैं वहां, सारे बांग्लादेश में जब हालात खराब है सारे बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया जा रहे हैं। तो अब आप आपके हालात खराब अच्छे हैं जी? नहीं साहब, बांग्लादेश और इंडिया के तो ताल्लुकात बहुत अच्छे थे माजी में। आप देखें 50 साल गुड्डी रहते हैं, हमारे लिए चीमा साहब इस वक्त बांग्लादेश के लोगों को बंगालियों को मकान किराए पे कोई नहीं देता है भारत के अंदर। और तीसरी आपने वहां अटैक हो चुका है उनके हाई कमीशन के ऊपर। और तीसरी बात है वहां से भी महाजर आ रहे हैं, आपके जहां से आग लगी आपके भी महाजर उधर जाएंगे। और बच्चे अब मुझे मीम करना शुरू हो गए, कहते जो ओए वीजा इंडिया का लगता जो तो उत्थे निकल जाओ। चीमा साहब तरह हकीकत मसला ये है। हाँ परेशानी क्या हो गया, मैं बताता हूँ परेशानी क्या होनी चाहिए। मैं कहता हूँ परेशानी होगी, होनी चाहिए उनको।
वो किस तरह आप कहते हैं किस तरह? चीमा साहब, आप जूं रेडिकलाइजेशन की तरफ जाएंगे, आप क्या करेंगे? अब पिछली दफा इन्होंने बांग्लादेश के अंदर इस्लामिक माइंड टच वाले थे लोग, तो आपके वो मौलाना अजहर साहब उधर से ट्रेवल करके इंडिया चले गए थे। यहां पे रेडिकलाइज आएंगे तो क्या करेंगे? आप कश्मीर के मुद्दे उठा के उस पर चंदा बनाएंगे, पैसा बनाएंगे, फिर दोबारा उस चीज का मुद्दा